लाल भगवान के, चंद्र भगवान के जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसको भगवान के चरणों से, भगवान की भक्ति से जोड़े और मिले हुए जीवन को सफल बनाए। सभी भक्तजन श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। शंकर भगवान को यज्ञ में नहीं बोली। मां सती ने सबका अपमान सहन कर लिया, लेकिन शंकर भगवान का अपमान सहन नहीं कर पाए और अग्नि में अपने शरीर को ही त्याग दिया और मरते में चिंतन किया, मेरा अगला जन्म भी भगवान शंकर के लिए, जन्म जन्मों से प्रीति भगवान शंकर के प्रति हो। और अगला जन्म किसके घर हुआ? बोलो सभी। हिमालय के पार्वती के लोग। और नारद जी ने कहा कि शंकर भगवान तब मिलेंगे, पहले तप करना पड़ेगा। और मां पार्वती ने बहुत कठोर तप किया और आज शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को भेजा कि जाओ परीक्षा लेके। सप्त ऋषियों ने आज पार्वती की परीक्षा ली, क्योंकि भक्तजनों भगवान ऐसे नहीं मिल जाते। भगवान को प्राप्त करना है तो पहले तो तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए। और जिस जीव के अंदर ये संसार की वासनाएं होती है, उस जीव को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। देखो कथा सुनने का पात्र भी कौन होता है? आज हम व्रत तो बहुत करते हैं, लेकिन व्रत करने का नियम तक पता नहीं। जिस दिन व्रत होता है उस दिन कभी किसी पड़ोसी के पास बैठे, किसी की निंदा चुगली करेंगे, किसी की सुनेंगे और शाम को कहेंगे मेरा व्रत रहा। क्या था? बोलो सभी, क्या ऐसे व्रत का फल मिलेगा? निर्मत्सराणाम सताम, व्रत करने जोर से बोलो। एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। ये जो मच्छर होता है ये हम संसार के लोगों को बाहर से काटता है, लेकिन मत्सर कहां से काटता है? भीतर से। कैसे? जैसे किसी को आगे तरक्की करते हुए देखते, किसी को। हम सब देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? आज शंकर भगवान ने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री राम को दिए वचन को याद दिलाया कि आपने प्रभु श्री राम को वचन दिया था कि मैं हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह करूंगा। और सप्त ऋषियों ने हिमालय राज को आज काम दहन का प्रसंग सुनाया, तो हिमालय जी भी बहुत प्रसन्न हो रहे। देखो आज देवता विवाह की क्यों कह रहे हैं? विवाह की खुशी नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि शंकर भगवान का विवाह होगा, इनका पुत्र होगा और उस तारकासुर का वध होगा, जिससे जिसके डर के मारे आज सभी देवता कंदराओं में छिप रहे। ये देवता भी बहुत स्वार्थी है। सुर नर मुनि जन सब की हरिधि, स्वार्थ लाभ कर ही सब प्रीति। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। क्या है? इस संसार के लोगों को बढ़िया बढ़िया खिलाओ,
ये तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। और जब तक इन्हें लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे किसी काम का है, तब तक आगे पीछे घूमेंगे। और जब पता चलेगा कि अब ये व्यक्ति किसी काम का नहीं रहा, तो भक्तजनों अपने भी साथ छोड़ देते हैं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान। ये पता नहीं है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। देखो उस दिन शंकर भगवान प्रथम बार लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। क्यों? आज ब्रह्मा जी और विष्णु में युद्ध हो गया। एक कहने लगा मैं बड़ा हूं, दूसरा कहने लगा मैं बड़ा हूं। और भगवान शंकर को ज्वाजल्यमान लिंग स्वरूप में प्रकट होना पड़ा। और फिर दोनों में शर्त लगी कि जो इसके अंत का पता लगा करके आएगा और जो छोर का पता लगा करके आएगा वही सबसे बड़ा होगा। एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। लेकिन आज भगवान विष्णु को जब पता नहीं चला, बहुत वर्ष बीत गए, नीचे जा गया, तो वापिस आए। लेकिन ब्रह्मा जी को एक पुष्प नीचे की तरफ गिरते हुए और उससे पूछा तो आज वो कहने लगा ना जाने मुझे कितने वर्ष हो गए मैं नीचे जा रहा, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं चला। और केतकी पुष्प को मना लिया कि आप झूठी गवाही दे रहे हैं कि मैंने सब पता लगा लिया। और देखो आज ब्रह्मा जी ने जा करके विष्णु भगवान से कह दिया कि मैंने छोर का पता लगा लिया। और केतकी पुष्प ने आज झूठी गवाही दी, लेकिन भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा। और उसी में आज शंकर भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा को शाप भी दे दिया। इसलिए ब्रह्मा का कहीं भी पूजन नहीं होता है, एक ही मंदिर है पुष्कर में, और केतकी पुष्प को भी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। उस दिन देखो प्रथम बार प्रभु ज्वाजल्यमान लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर का पूजन किया। और वही दिन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। बोले भक्त वत्सल भगवान। हमारी बेटी को, हमारी बहनों को मार दिया जाता है, एक टीवी, एक फ्रिज, एक गाड़ी। धिक्कार है उस पुरुष की पुरुषार्थ। ये लोभियों और कामियों के द्वारा चलाई गई परंपरा है। और देखो आज सनातन धर्म का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है विवाह शादी। जब भी भगवान का पूजन करने लगते हैं लोग क्या बोलते हैं, पंडित जी जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। किसके लिए? मदिरा का पान करने के लिए और डीजे पर नाचने के लिए। और देखो डीजे पर इतना शोर होता है, लेकिन उसमें वृद्ध लोगों को भी वो शोर नहीं लगता है, अच्छा सुनाई देता है। बोलते और आवाज करो। और भगवान का भजन लगा हो तो आवाज ज्यादा है, वहां आवाज ज्यादा लगी, लेकिन वहां पूरी रात मदिरा का पान करके नाचेंगे राक्षसों की तरह। और आज दूल्हा भी और दूल्हे का पिता भी मदिरा का पान करके वेदिका में बैठा होता है, हवन डाल रहा है स्वाहा। जब आप लोग मदिरा पान करके वेदिका में बैठोगे, जूते चप्पल पहन के वेदिका में बैठोगे, क्या उन आहुतियों को भगवान स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। उन्हें स्वीकार करेंगे राक्षस। फिर कहते हैं पंडित जी हमारे बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दो कन्हैया जैसा पुत्र हो। कैसा? काम किया राक्षसों वाला और पुत्र चाहिए कन्हैया। वहां कन्हैया नहीं, वहां तो धुंधुकारी पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को ही नष्ट कर देगा। भक्तजनों देखो जब विवाह होता है
तो दूल्हा किसका स्वरूप होता है? बोलो सभी, भगवान विष्णु। और हमारे घर में यदि कोई मेहमान आए, भगवान आए, तो क्या हमें उनका रास्ता रोकना चाहिए? बोलो सभी, नहीं रोकना चाहिए। लेकिन आज आप लोग क्या करते हैं? जब बारात मुख्य द्वार पर पहुंचती है, अपनी ही बेटियों को नंगे सिर वहां खड़े कर देते हैं। आप सब वृद्ध हैं, सब जानते हैं कि पहले नंगे सिर कब होते हैं। और जहां फूलों की बारिश करनी चाहिए थी, जहां आरती उतारनी चाहिए थी, वहां हम लोग क्या करते हैं? वो धूप जैसा झाग फेंकेंगे और बहुत खुश हो, और आते हाथ में कैंची पकड़ा देंगे। और वो ऐसी कैंची चलती है कि 1-2 वर्ष बाद घर में बिठा देंगे। इसलिए जब विवाह हो गया तो अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दो कि बेटी अब वही तेरा ले है, सुख में भी और दुख में भी। इसलिए कहते हैं जैसे आप बहू चाहते हो वैसी बेटी को बनाना। अगर ऐसा बना दिया, ऐसा घर ढूंढेंगे कि हमारी बेटी को कुछ ना करना पड़े, ऐसे घर को ढूंढते हैं। भक्तजनों, आज तक हमने यहाँ तक सुन लिया कि हमारी बेटी पंडित जी इतनी पढ़ी है, वो भोजन भी नहीं ज्यादा बनाएगा। भक्तजनों, ऐसे अपने बच्चों को मत बनाओ। विपत्ति आ जाए बोले शंकर भगवान, बोले उमापते महादेव। आज मां मैना ने पार्वती को बहुत सुंदर उपदेश दिया, और शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और सभी देवता अपने अपने लोगों को चले गए। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत के ऊपर रहने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, और फिर तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, तारकु असर समर जे ही मारा। तब 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, और जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर से युद्ध किया और उसे मार दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे, गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों में सदा सुख पाएंगे। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज को कथा सुनाते हैं। अब शिव भगवान मां भवानी को कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, हे दीनानाथ, हे मेरे नाथ, आपकी तीनों लोकों में ख्याति है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मेरे ऊपर कृपा करें। और मुख पर क्या लगा होता है? रिश्तेदार मिलने के लिए आएंगे, क्या लेके आएंगे? सच बोलना सही, बढ़िया बढ़िया फल। जब घर में था, ठीक था, तब फल लेके नहीं आए, तब लेके आए लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, जिससे बीमार पड़े जाए। और जब बीमार पड़ गया, पता है खा तो सकता है, तब जाएंगे बढ़िया बढ़िया फल लेके, और जिस बिस्तर के ऊपर पड़ा होगा वही सामने रख देंगे।
और हम लोगों ने इतने बुरे कर्म किए होते हैं, हमारे पास सब कुछ रखा होता है, लेकिन एक भी ग्रास हम अपनी मर्जी से नहीं खा सकते। इसलिए कहते हैं भक्त कभी अभिमान मत करो। ये भगवान जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बुजुर्ग भी अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से संबंधित इसलिए गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, और दान भी दो जान के। जहां दान दे रहे हो पहले देखो परखो कि जहां हम दान दे रहे हैं वो धन सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं अधर्म के कार्य में खर्च तो नहीं हो रहा है। मेरी दृष्टि में तो दान उसी को दो जिसकी आंखें नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, जिसके पांव नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, जो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। भक्तजनों, भोजन उसी व्यक्ति को खिलाना जिस व्यक्ति को भूख हो। जिस व्यक्ति को भूख ना हो ऐसे व्यक्ति को भोजन करवाओगे तो अन्न के महत्व को समझेगा। दान उसे ही दो जिस व्यक्ति को जरूरत है। अगर हम कमाते रहे जोड़ते रहे, धन को अच्छे कार्य में सदुपयोग नहीं किया तो क्या आप बिलासपुर एम्स में जाएंगे, वो बोलेंगे आप शिमला जाओ, और वो कहेंगे दिल्ली जाओ, और फिर डॉक्टर कहेंगे ऑपरेशन होगा, इतने लाख रुपए होंगे, और धीरे धीरे सारा धन खर्च हो जाएगा। जैसे मान लो आपके गांव में एक कुआं है और आप सभी ग्रामवासी उस कुएं से पानी पीते हैं। आप लोग 10 साल तक कुएं के पास मत जाना, 10 साल के बाद जाओगे तो क्या वो पानी पीने योग्य रहेगा? वो पानी दूषित हो जाएगा। उसी तरह हम लोग धन को जोड़ते रहे, धर्म के काम में खर्च नहीं किया तो वो धन भी दूषित हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। या फिर हम करेगा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। के बिहारी लाल की जय। इसलिए धन पवित्र करदा और मन पवित्र हरि भजन सो। ये मन कैसे पवित्र होगा? भजन करना के बिहारी लाल की जय। मार्ग पर चलते तब तब धरी प्रभु विविध शरीर, तब दबे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते और असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश दिलाते हैं। हे देवी, श्री राम जी के जन्म के 5 कारण आज शंकर भगवान ने मां पार्वती को सुनाए। कितने कारण? 5। देखो प्रभु के द्वारपाल जय और विजय, सनत कुमारों का शाप लगने से रावण और कुंभकर्ण बने और उनका उद्धार करने के लिए राम जी बने मनु और शत्रुपा। इन्होंने नैमिषारण्य की पावन भूमि में हजारों ने देखा कि बहुत ही पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है, शांत वातावरण और गंगा का तट भी है, किनारा है और दिव्य भूमि है। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि यह हिमालय की भूमि एक सात्विक भूमि है,
क्योंकि सात्विक भूमि में भक्ति बढ़ती है। कहां बढ़ती है भक्ति? सात्विक भूमि में। भूमि भक्ति में साथ देती है। जिस भूमि में जो कार्य हुआ हो, उस कार्य के सूक्ष्म परमाणु उस अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। यहां से सुना सभी लोग, गृहस्थ के घर में काम की वासना के परमाणु बनते हैं। हमारे घरों में किसके परमाणु? काम वासना के। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं एक नियम घर में बनाओ। हम ये नहीं कहते कि एक घंटे बैठ करके माला जपो, नहीं। चाहे पूरा परिवार 10 मिनट बैठ करके भगवान की आरती ही उतारो, लेकिन नियम बनाओ सुबह भी और साथ। है किसी का घर आज पूरा परिवार बैठ करके ऐसा कर? बोलो, कोई नहीं। पूरा परिवार बैठ करके 2-2 घंटे बैठ के सास बहू वाले नाटक देखते रहेंगे, हंसते रहेंगे। लेकिन 10 मिनट बैठ करके आज पूरा परिवार भगवान का भजन नहीं कर सकता है। और स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं। यह शब्द देखो भगवान की माया थी। भगवान एक एक क्षण में अनेक स्वरूप धारण कर लेते। नारद जी को आश्चर्य हुआ और वो राजमहल के अंदर चले गए। राजा ने नारद जी का स्वागत किया और कहा, महाराज आप एक संत हो, देखो हमारी बेटी का विवाह है, स्वयंवर होना निश्चित है। अनेक देव मुनि बिरते विचारी, बड़ी बार लगी रही निहारी। आज इसके स्वरूप को देख करके नारद जी अपने वैराग्य को भूल गए और बहुत देर तक उस कन्या की तरफ ही देखते रह गए और उसके लक्षणों को सोच करके मन में विचार करने लगे कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वो तो अमर हाथ से। क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति के चरणों के साथ हाथ लगाने का अधिकार है, अन्य के नहीं। अन्य के जब भी चरण स्पर्श करे तो अपने दुपट्टे से ना कि हाथ से। अब देखो पति क्या है, बोलो परमेश्वर। गुरु क्यों बनाते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए। जब पति ही भगवान है तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? पति को निकालेंगे गालियां और वहां चरण छुएंगे गुरु। लेकिन पति को भी वैसा बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं। एक पतिव्रता स्त्री अपना धर्म निभाए और पति शाम को मदिरा का पान करके घर आ जाए, उस पति को भी वैसा बनना पड़ेगा। हम माताओं के लिए नहीं बोल रहे। देखो पति पत्नी कौन होते हैं? जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ है। ऐसा नहीं सुख में साथ रहे और कष्ट आया तो एक दूसरे को छोड़ के भाग। महाराज कई नरेश जिनके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन, महासचिव धर्म रुचि ब्राह्मण देवताओं के श्राप के कारण यही सकूल समूल राक्षस हो गए। प्रताप भानु बने रावण, कौन बने? अरिमर्दन बने कुंभकर्ण। और उनका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ जिसका नाम था विभीषण, जिसे सारा जग जानता है। वह विष्णु भगत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए।
तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। देखो, रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। तीनों भाइयों ने बहुत तपस्या की और तप देख करके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, आप तीनों मेरे से वरदान मांगो। रावण कहने लगा, हम काहू के मारी ना मारे, बानर मधुर जाति दुई बार। हे प्रभु, आज रावण ने विनय करके और चरण पकड़ करके कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरे, और यह वर दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, मैंने और ब्रह्मा ने मिल करके आज रावण को ये वर दिया और ऐसा कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो, क्योंकि तुमने बहुत तपस्या की। एक रह गया नामकरण, विवाह, वो भी आपको पता है आजकल तो बस दिखावा ही हो रहा है, और सीधा अंत्येष्टि और सब स्वाहा बोले भक्त वत्सल भगवान। ये कल की कथा में सुनाएंगे कि प्रभु का अवतार कैसे हुआ, कि दशरथ महाराज के घर कोई संतान नहीं थी, उन्होंने क्या किया कि घर में संतान हुई, प्रभु ने अवतार लिया और कैसे शिक्षा ग्रहण करने की और किस तरह से आगे लीलाएं, ये आज नहीं कल की कथा में। तो आज की कथा को यही विश्राम, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो हमारे मुख्य यजमान हैं और जितने भी भक्त यहाँ पधारे हैं और जो भक्त यहाँ सेवा कर रहे हैं, हे प्रभु सबके घरों में सुख शांति बनी रहे, सबके बच्चे तरक्की करें, माता पिता का नाम रोशन करें, देवभूमि हिमाचल का नाम रोशन करें, भारत देश का नाम रोशन करें। हे प्रभु कभी भी किसी के माता पिता को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सब सुखी रहे, खुशी रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के क्या मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा 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 भोग लगाओ जाए मेरे प्रभु जी, अमृत बन जाए मेरे प्रभु जी, अमृत बन जाए मेरे प्रभु जी, अमृत बन जाए मेरे प्रभु जी, मिलने के बेर सुदाम के तांडुल, 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 ऊंचे भोग लगायो मेरे श्याम जी, ऊंचे भोग लगायो मेरे श्याम जी, ऊंचे ऊंचे भोग लगायो मेरे श्याम जी, ऊंचे ऊंचे भोग लगायो मेरे श्याम जी, दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेरे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेरे त्यागे, साग के दुर्गर खायो मेरे श्याम जी, साग के दुर्गर खायो मेरे
सुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यं ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जगदीश हरे जगदीश हरे करुणा के सागर तुम्हें पालन करता स्वामी पालन करता प्रभु स्वामी सेवक अनु स्वामी जय जगदीश हरे सबके आधारपति सबके आधारपति सभी दिलों में दया सभी दिलों में कृपा मैं तो